आप सब बहुत नेक और अच्छे हैं। आप पर अल्लाह की रहमत और हरीम फातिमा अमीना फातिमा की तरफ से आपको प्यार भरा सलाम पहुँचे। प्यार भरी उनके मुंह की तरफ से खुशबुएँ आपकी तरफ आती रहें और फलाइयाँ किससे मिलती रहें जी। और क्या बात है, तवज्जो। मेरा जो मौजू है, अच्छा, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है, इसमें से जो बेसिक मेडिकल वायरस हम पढ़ रहे हैं, वायरस की स्टडी कर रहे हैं, उसमें से हेपेटाइटिस बी का इंतखाब किया। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए में पढ़ा चुका, एक्सप्लेन कर चुका, बयान कर चुका, इंटरप्रिटेशन कर चुका। इसकी हेपेटाइटिस बी में क्या पढ़ना है, हेपेटाइटिस बी की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी काज क्या होती है, इसकी काज क्या होती है, इसकी टैप्स क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स, ये सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोज कैसे होता है, इसकी प्रिवेंशन कैसे, इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे, इन बातों पर मुख्तसर जामे अंदाज़ में बहस की जाएगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने हेपेटाइटिस बी की प्रेजेंटेशन की तरफ। मुझे स्पेशली मैं अपनी वीडियोस में देखता रहता, मैं देखता कि मेरी वीडियो में खामियां क्या हैं, मुझे कहाँ खड़ा होना है, मेरे एक्सप्रेशन सही हैं, मेरी वे ऑफ टॉकिंग सही है, मेरे एक्सप्रेशन सही है। हमने हेपेटाइटिस बी लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस बी का डायग्राम बना हुआ है, ये देखें। हेपेटाइटिस बी में ये लिवर की, ये सामने आपके लिवर बना हुआ है, लिवर के दो लोब हैं, ये दो आर्टरियां आपको नजर आ रही हैं, ये लिवर खून स्प्रे करती है। ये क्या है, ये हेपेटिक आर्टरी है, ये हेपेटिक वेन है, इसको हेपेटिक आर्टरी कहते हैं, हेपेटिक लिवर को कहते हैं। और ये हेपेटाइटिस बी वायरस, ये एचबीवी है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, इसकी स्पाइक्स इसने लिवर के अंदर लगाई हुई है, ये इसको बीमार कर रहा है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जीबी है, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, इसके अंदर बॉयल होता है, बॉयल होता है, ये यहाँ बॉयल होता है, लिवर में जाता है, इसके ब्रांच कॉमन बॉयल करेंगे। ये इसकी तस्वीर आपने मेडिकल वीडियो में बना। अब मैं आता हूँ इसकी डेफिनेशन की तरफ। अब हेपेटाइटिस बी, हेपेट मींस लिवर, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस बी इज एन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी इलनेस ऑफ लिवर। ये एक ऐसी बीमारी है कि एक से दूसरे को लग जाती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है और हाईली कंटीजियस डिजीज होती है, लिवर डिजीज होती है, एक से दूसरे को लग जाती है। काज्ड बाय, जो आगे लिखा हुआ काज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस को काज करता है, एचबीवी लिवर को बीमार कर देता है, इन्फ्लेम कर देता है और इन्फेक्ट कर देता है। अच्छा, लिवर बिकम्स लार्जर देन नॉर्मल साइज। और लिवर का जो साइज है, लिवर का जो साइज है वो कितना आ गया है, नॉर्मल तो कितना बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है लिवर, और लिवर अपना फंक्शन नहीं करता। काजेस, इसके बाद मैं आपको काज बताता हूँ कि हेपेटाइटिस जो बी है, इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन सा बैक्टीरिया या वायरस इसको बीमार करता है, वायरल डिजीज है ये। हेपेटाइटिस, काज ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इज काज्ड बाय एचबीवी डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस है ये, और ये डीएनए वायरस, बी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरस है ये। मैंने आपको इसकी काज बताई। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी की दो टाइप होती हैं, दो टाइप होती हैं। पहली जो टाइप है जो आपको नजर आ रही है ऊपर, एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट, एक्यूट कई घंटों पर मबनी होता है, दिनों पर मबनी होता है, वीक्स पर होता है, मंथ पर होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है, इट टेक्स अबाउट 1 to 6 मंथ, 1 महीने से लेकर 6 माह के अंदर एक फ्रॉम द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के टाइम से ये 6 माह के अंदर हो जाता है। इसको, इस पीरियड को एक्यूट हेपेटाइटिस कहा जाता है, जिसको 6 माह हो गए हैं, 1 माह से लेकर 6 माह तक जो हो गए, ये हेपेटाइटिस बी जो है इसके एक्यूट स्टेज का। क्रोनिक जो होती है वो मोर देन 6 मंथ होती है। इट इज एन इन्फेक्शन विद एचबीवी दैट लास्ट लॉन्गर देन 6 मंथ, जो कि 6 माह से 7 महीने हो गए हेपेटाइटिस को, 8 हो गए, 9 हो गए, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस कहलाता है। क्रोनिक पुराने को कहते हैं, एक्यूट नए को कहते हैं, याद रखिएगा। साइरोसिस ऑफ लिवर एंड कैंसर ऑफ लिवर। साइरोसिस का मतलब होता है लिवर के ऊपर छोटे छोटे गिल्टियां सी बन जाती हैं, सिस्ट बन जाते हैं, पूरे से बनने को कहते हैं। एंड कैंसर ऑफ लिवर, और लिवर सख्त रहता है, बिल्कुल खून पैदा नहीं करता। खून पैदा करने की सबसे बड़ी बीमारी है ये, खून पैदा करता है और लिवर को कैंसर होता है, बिल्कुल सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसके टिश्यू और सेल्स हार्ड हो जाते हैं। अब मैं आता हूँ इसके सिम्टम्स क्या है। सामने आपको लिवर की तस्वीर नजर आ रही है, ये लिवर पूरे का पूरा, ये हेपेटाइटिस बी शो कर रहा है, ये डायग्राम जो है हेपेटाइटिस बी शो कर रहा है। ये लिवर इन्फ्लेम्ड है, इसका जो नॉर्मल साइज है वो ये नॉर्मल साइज नहीं है, ये नॉर्मल साइज से बड़ा है, लॉन्गर हो गया। अच्छा, इसका साइज ये ऊपर जो आपको तस्वीर ये डायग्राम नजर आ रही है, ये एचबीवी है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, जो कि इस
शो सेल में इफेक्ट करता है। अब इसमें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स और साइन में बेसिकली फर्क है। सिम्टम और साइन बेसिकली फर्क है। सिम्टम में पी आता है, साइंस में पी होता नहीं। भाई साइंस में पी नहीं होता, सिम्टम में पी होता है, इसलिए फर्क है वाज़ेह जी। साइंस में एन होता है, सिम्टम में एन नहीं होता, ये फर्क है। मैं बयान कर रहा हूँ, सिम्टम्स बयान करते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जब पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब को खुद बताए। जैसे उसने बताया कि फीवर है, इसको बुखार आना होता है, कभी फीवर हाई ग्रेड होता है, कभी लो ग्रेड होता है, हाई ग्रेड होता है, लो ग्रेड होता है। टायर्डनेस, थकावट होती है, टांगों में शदीद दर्द होती है, काफ मसल टांगें सब दर्द करती हैं। लास्ट करते क्या भूख की सब कमी होती है, कोई चीज़ भी खाने के लिए दो, कह के परे करो, मैंने नहीं खानी, मुझे भूख नहीं है, भूख उसको लगती नहीं है जी। सीरम बिलिरुबिन इसमें बढ़ जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, इसका वेट भी लॉस होता है, तो सूखता जाता है दिन ब दिन। ये बताऊँ आपको, नोजिया, कोई चीज़ भी खाएगा जी चाहेगा, से उल्टी आ रही है, वोमिटिंग हो जाती है। डार्क यूरिन, इसका यूरिन का कलर डार्क होगा, बिल्कुल डार्क हो जाएगा। टायर्डनेस होगी और टांगों में शदीद दर्द होगी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेगा, सांस भी फूलेगा और मसल और ये काफ मसल बहुत दर्द करेंगे, इसकी अलामतें पर। अच्छा, उसके बाद पेन ऑफ द स्किन एंड आई। पेन कहते हैं दर्द को, निशान लिखते हो, पेन ऑफ द स्किन एंड आईज। स्किन जो है बिल्कुल पीली नजर आएगी, और इसी तरह आईज जो है, आईज में जो स्क्लेरा पूरे दोनों आंखों का स्क्लेरा बिल्कुल पीला लग रहा है। पीला क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा, जो बिलिरुबिन है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। ये मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताए। अब मैं आता हूँ जरा ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एक से दूसरे को कैसे लगता है। हेपेटाइटिस बी जो है एक से दूसरे को कैसे लगता है, इसका ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। एक्सपोजर ऑफ द इन्फेक्शियस ब्लड और बॉडी फ्लूइड। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है, वो ब्लड उसके ब्लड में मिक्स हो जाए, हेल्दी पर्सन के, उसको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड भी हो लग जाए, तो ये भी हो जाता है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड, अगर किसी ऐसे आदमी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, आदमी को ब्लड लगाया, वो जो ब्लड था उसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस था, वो ब्लड जो था, ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं की, वो इन्फेक्टेड ब्लड को लगा दिया, उसको भी हेपेटाइटिस हो गया। जिसको ब्लड डोनर, एक ब्लड डोनर होता है, एक रिसीवर होता है, उसको भी हो जाएगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, अगर माँ को है जो बच्चा पैदा करेगी उसको भी होगा। अगर बाप, अगर मर्द को है, औरत को नहीं है, तो वो जो मर्द है उसको, मर्द की वजह से औरत को भी हो जाएगा। ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है ये, इसलिए स्क्रीन आउट करना बहुत जरूरी चाहिए। और ये कोई 20 बीमारियां हैं, एक लिस्ट है, लिस्ट है। वो लिस्ट के बारे में ये कहा गया, डॉक्टर राशिद लतीफ़ कहते हैं, खान कसम भी कहते हैं कि ये बीमारियों का इलाज कराओ, बीमारियों का इलाज करवाने के बाद फिर उसके बाकी मामला ठीक करो जाएंगे। ये बड़ा जरूरी बात है। उसके बाद फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये मैं बताता हूँ आपको, कोई माँ इन्फेक्ट है, कोई मर्द इन्फेक्ट है, कोई इसका बाप इन्फेक्ट है, वो जो बच्चा पैदा कर रहा है उसको भी हेपेटाइटिस बी लाजमी होगा, ये पक्की बात है। अच्छा, रीयूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स, जो ये सिरिंजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, ये जितने भी नार्कोटिक्स एडिक्टेड बैठे हुए सड़कों पर, ये जितने नशे करने वाले अपने आप को इंजेक्ट कर रहे हैं, कंटामिनेशन, इनको हेपेटाइटिस बी सी पक्का होता है, HIV होता है इनको बहुत ज्यादा बीमारियां गंदे रहते हैं। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, ये रीयूज कंटामिनेटेड, जो कंटामिनेटेड सिरिंजेस इसलिए कहते हैं सिंगल सिरिंज इस्तेमाल करेंगे, हर पेशेंट की अलग सिरिंज होगी, नई सिरिंज होगी, इस्तेमाल करेगा, और सिरिंजेस को डिस्कार्ड करना चाहिए ताकि दोबारा ना बने। रीयूज ऑफ कंटामिनेटेड, गंदी सिरिंजों का इस्तेमाल दोबारा, पता नहीं किसका हेपेटाइटिस में है, ये है वो। अच्छा, सिरिंजेस, उसके बाद नीडल स्टिक इंजरी से होता। अब एक पेशेंट है, उसको इंजेक्शन लगाया, हेपेटाइटिस बी का या सी का पेशेंट है, या उसको इंजेक्शन लगाया, उसकी नीडल उसी को चुभ गई है, हेल्थ केयर वर्कर को उसी को चुभ गई है, ये ब्लड में एंटर हो गया फौरन, उसको ठीक 2 हफ्तों के अंदर पता चल जाएगा उसका अंजाम क्या होगा, सिम्टम जाहिर होने शुरू हो जाएंगे, और वो 4 दिन तक लेट जाएगा। इसलिए बहुत केयर करनी चाहिए, नीडल्स टेक्निक से बहुत केयर करनी चाहिए। रीयूज कंटामिनेटेड सिरिंजेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फादर मदर को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, जो बच्चा पैदा करेंगे उसमें, अभी एक खतून को देखा, उसने महबूब के पास आए, एक जो बच्चा पैदा किया, वो दोनों आंखों से अंधा, उन दोनों आंखों में कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, जहलों ने इलाज नहीं करवाया। दूसरा बच्चा पैदा किया, वो भी इस तरह का, तीसरा किया, वो भी इस तरह का, चौथा किया, वो भी इस तरह का। ये जहालत है, जहालत बहुत बड़ी जहालत। मैंने अपनी आंखों से देखा वो बच्चे यहाँ
लड़कियां सारी लड़कियां, उनकी ऑपरेशन करवाए गए, तब उनको नजर आना शुरू हुआ। उनको कहा बच्चे पैदा करने बंद कर दें। आपकी अक्ल अल्लाह ने दी है, अक्ल अल्लाह ने किस लिए दी है? सोचने समझने